भैया एक बृकासुर नाम का राक्षस था और बृकासुर नाम के राक्षस ने भगवान नारद जी को पूछा कि हे देवर्षि नारद, आप बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में कौन से देवता पहले प्रसन्न होते हैं? देवर्षि नारद जी ने कहा, भैया तीनों देवताओं में सबसे पहले तो भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। तो वृकासुर गया और भगवान महादेव की तपस्या करने लगा। भगवान महादेव प्रसन्न हो गए, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। भक्त कहने लगा, प्रभु हे महादेव जी, यदि आप मेरे ऊपर अति प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक वरदान दे दीजिए। क्या? मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं मरूं नहीं। भगवान बोले, ये तो भैया असंभव है। जिसका जीवन मिला है उसको मरना तो पड़ेगा। और कोई वरदान मांग लो। बृकासुर ने कहा, तो ये वरदान दे दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वही मर जाए। भोले बाबा मेरे इतने भोले हैं। भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, हम आशीर्वाद देते हैं, तुम जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही मर जाएगा। अब बृकासुर ने वरदान मांगो और भोले बाबा ने एक क्षण में बिना विचार किए ही दे दिया। बृकासुर की दृष्टि गई पार्वती जी के ऊपर और विचार करने लगा कि भोले बाबा ने एक बार के कहने से मुझे वरदान दे दिया, अब ये वरदान सच्चा दिया है या झूठा दिया है इसका कैसे पता चले। विचार करने लगा, एक काम करता हूं, इस हाथ को मैं भोले बाबा के सर पे रख के देखता हूं, अगर ये मर गया तो पार्वती मेरी, और नहीं मरा तो कहूंगा कितने लोगों को पागल बनाते हो, झूठा वरदान देते हो। प्यारे सज्जनों, बृकासुर उल्टा आया और महादेव की ओर हाथ बढ़ाया। भोले बाबा कहने लगे, भैया रास्ता वह है, इधर क्यों आ रहे हो? बृकासुर कहने लगा, महाराज आपने मुझे जो वरदान दिया इस वरदान को देखना चाहता हूं, वरदान सच्चा है या झूठा है। भोलेनाथ कहने लगे, भले आदमी, ये प्रैक्टिकल मेरे ऊपर ही करेगा। भैया हाथ बढ़ाया और भगवान महादेव ने सोचा इसका कोई भरोसा नहीं है, ये तो भगत बड़ा खतरनाक है। भाव से बोलो हर हर महादेव। कमाल हो गया भैया, भोले बाबा प्राण बचा के भाग रहे हैं। आगे आगे भोले बाबा और पीछे से भोले बाबा का भगत। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए। नारायण के पास में गए, बचाओ। नारायण जी कहने लगे, क्या हुआ? किसी दैत्य ने आक्रमण कर दिया। महादेव जी कहने लगे, किसी दैत्य ने क्या, भक्त ने ही आक्रमण किया है। ऐसा वरदान दे दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा, और वो भगत ऐसा है कि मुझे ही मारने को दौड़ रहा है, मेरे पीछे देख लो, अब बचाओ। भगवान श्री नारायण कहने लगे, भैया थोड़ा देख तो लिया करो प्रभु। मेरे नारायण ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आए और कहा कि दैत्यराज कहां भागे जा रहे हो? बृकासुर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, क्या बताऊं, महादेव जी ने एक वरदान मुझे दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो मर जाएगा। अब ये वरदान सच्चा है या झूठा है, इस वरदान को जानने के लिए
मैं अपना हाथ महादेव के सिर पर ही रख के देखना चाहता हूं। भगवान नारायण कहने लगे कि भैया तुम भी आगे इनकी बातों में, ये बड़ा छलिया है। अरे भोलेनाथ के पास में दूसरा कोई वरदान ही नहीं है, एक ही वरदान है। जिसके सिर पे हाथ रखोगे वही मर जाएगा। मुझको भी यही दिया, मैं भी फंस चुका हूं, पर मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं था जो झूठा वरदान है या सच्चा वरदान देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है। मैंने तो अपने सिर पर ही हाथ रख के देख लिया था, तुम भी ऐसा ही करो। बृकासुर ने कहा मर गया तो? कहा एकदम मत रखना, धीरे से रखना। बृकासुर ने ऐसे हाथ किया। भगवान नारायण कहने लगे बताओ कुछ लग रहा है तुम्हें? कहा अभी तो कुछ नहीं लगा। कहा रख लो। जैसे ही सिर पे हाथ रखा उसी समय महाराज भस्म हो गया, नाम भस्मासुर पड़ गया है। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। आनंद आ गया महाराज। भगवान नारायण जी कहने लगे महादेव जी इतने भोलेपन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा देख लिया करो। तो मेरे महादेव इतने भोले हैं महाराज। एक कथा स्कंद पुराण में और आती है बृकासुर की, वो थोड़ी विचित्र है। ये कल्प कल्पांतरों की कथा है। भस्मासुर जब आया तो पार्वती अम्मा को देखकर के महाराज इसका मन पार्वती जी को प्राप्त करने का हुआ, और महादेव जी को जब मारने के लिए गया तो पार्वती भैया इसके पास पहुंची और कहा कि बृकासुर आप महादेव को क्यों मारना चाहते हैं? बृकासुर ने कहा था कि हे महादेव जी हम तुम्हारा वर्ण करना चाहते हैं। महादेवी कहने लगे कि मैं भी इससे तंग आ गई हूं, भोले बाबा से। भांग धतूरा खाता है, शमशान में रहता है। तो बृकासुर ने कहा कि जब तुम भी तंग आ गई हो और भोले बाबा का कोई भी कार्य तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मेरे साथ रहो। पार्वती मैया ने कहा कि हे दैत्यराज, एक गुण महादेव जी में इतना दिव्य है, उस गुण को देखकर के इनके साथ में रहने के लिए विवश हो जाती, मुझे रहना ही पड़ता है। अगर वो कला तुम्हारे अंदर आ जाए तो मैं तुमको स्वीकार कर लूं। बृकासुर ने कहा ऐसी कौन सी कला है जो हमारे अंदर नहीं है? पार्वती मैया ने कहा कि हे दैत्यराज, सायंकालीन प्रदोष की बेला में मेरे महादेव मुझे रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान करके और भोले बाबा नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं मुझे रिझाने के लिए, नाचते हैं। और भोले बाबा के जैसा तांडव त्रिलोकी में कोई नहीं करता है। अगर दैत्यराज तुम अगर भोले बाबा के जैसा नृत्य कर लो, तांडव कर लो, तो वैसे मैं तुमको स्वीकार कर लूंगी। बृकासुर ने कहा कि हे महादेवी सिखाएगा कौन? पार्वती अम्मा ने कहा कि मैं सिखाऊंगी। कहा ठीक है। सामने खड़ा हो गया। अब जैसे जैसे पार्वती अम्मा नृत्य करें वैसे वो नाच रहा है, वो मटक रहा है। और नृत्य करते करते पार्वती मैया ने अपना हस्त अपने सिर पे रखा और भस्मासुर ने अपने सिर पे रखा। और महाराज उसी समय वो भस्म हो गया। तो पार्वती मैया के द्वारा भस्मासुर का उद्धार हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जोर से बोलो हर हर महादेव।